Hello students, good morning and welcome back to the online English classes. This is Ranveer Singh, the English teacher. Dear students, in today's video we are going to discuss your syllabus and basically the two major changes of your syllabus. आपके सिलेबस में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वो दो महत्वपूर्ण बदलाव क्या क्या हैं, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बदलाव कि आपका सिलेबस जो अब तक यूपी बोर्ड का हुआ करता था, अब उसको चेंज करके एनसीईआरटी का लागू कर दिया गया है। यानी कि जो बुक्स आपकी पहले यूपी बोर्ड की हुआ करती थी, इस बार से वो नहीं चलेंगी। अब आपकी किताबें एनसीईआरटी की होंगी और दो किताबें हैं उसमें से। सबसे पहली बुक है आपकी बी हाइव एंड सेकेंड वन इज सप्लीमेंट्री मोमेंट्स। तो ये दो किताबें हैं, बी हाइव और मोमेंट्स। तो पहला बदलाव तो यही हुआ कि आपके सिलेबस के जो बुक्स हैं उनको बदल दिया गया है। दूसरा मेजर बदलाव है कि आपके सिलेबस को 30% तक कम कर दिया गया है। यानी जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, इस प्रॉब्लम की वजह से आपके 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि नई बुक्स में आपकी कौन कौन सी नई बुक्स हैं, कौन कौन से उसमें नए चैप्टर्स हैं और किन चैप्टर्स को हटाया गया है और आपको क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ सिलेबस। सबसे पहले आपका जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया उसके बारे में हम बात करें तो प्रोज का चैप्टर फर्स्ट पैकिंग जेरोम के द्वारा लिखा हुआ, चैप्टर नंबर सेकंड द बॉन्ड ऑफ लव, इसको हटाया गया है। केनेथ एंडरसन के द्वारा इसको लिखा गया है। नंबर थर्ड काठमांडू एक जगह का भी नाम है और ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। नंबर फोर इफ आई वर यू, इसको डगलस जेम्स के द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट्स, इसमें सीरियल नंबर हम 1 2 3 4 दिखा रहे हैं, लेकिन बुक में आपका सीरियल नंबर इसका अलग अलग है। तो जैसे हम देखेंगे, पैकिंग का सीरियल नंबर 7 है, द बॉन्ड ऑफ लव का सीरियल नंबर 9 है, काठमांडू का सीरियल नंबर 10 है, इफ आई वर यू का सीरियल नंबर 11 है, चैप्टर नंबर। तो इस तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं पोइट्री की। तो पोइट्री में आपका एक चैप्टर है ऑन किलिंग ए ट्री, जिसको कि गिव ए पटेल ने लिखा है, इसको हटा दिया गया है। द स्नेक ट्राइंग WWE रॉस के द्वारा लिखा हुआ, इसे हटा दिया गया है। नंबर थर्ड ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, जिसको कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट रहे हैं, उनके द्वारा लिखा गया है, इसको भी हटा दिया गया है। अब बात करते हैं आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की। इसमें एक चैप्टर है आपका ए हाउस इज नॉट ए होम, जिसको कि जैन गॉडियोसो ने लिखा है, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट बिल ब्राइसन के द्वारा लिखा हुआ, इसे भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट इज द बेगर, ये एंटन चेखोव के द्वारा लिखा है, इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। तो इस तरह से आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं उस सिलेबस की, उन चैप्टर्स की जो आपके सिलेबस में रह गए हैं। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि आपके पास इस समय अभी बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम आपको ऑलरेडी इसमें ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप बड़े ध्यान से इसको सुने और साथ ही साथ अपनी नोटबुक पे भी इसको नोट करते चलें, जिसके कि जब भी हम आपको पढ़ाएंगे आगे क्लासेस में तो आपको पता रहे कि कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो अब बात करते हैं 70% सिलेबस जो रह गया उसके बारे में। चैप्टर 1 इज द फन दे हैड, इसाक एसिमोव ने लिखा है। नेक्स्ट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें दो पार्ट हैं इसके अलग अलग। फर्स्ट वन इज एवेलिन ग्लेनी, नेक्स्ट वन इज बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान एक सहनाई वादक रहे हैं, आपने नाम सुना होगा। नेक्स्ट चैप्टर इज द लिटिल गर्ल, जिसको कि लिखा है कैथरीन मैंसफील्ड ने। चैप्टर 4 इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। नेक्स्ट वन इज द स्नेक एंड द मिरर, जिसको कि लिखा है वाइकम मोहम्मद बासा ने। नंबर 6 इज माई चाइल्डहुड, जो कि हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले
पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। नेक्स्ट इज रीच फॉर द टॉप। फर्स्ट वन संतोष यादव, सेकंड वन मारिया सरापोवा। इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये चैप्टर्स आपके प्रोज में पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज पोइट्री, जिसमें द रोड नॉट टेकन, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई पोइम है। नेक्स्ट इज विंड, जिसको कि सुब्रमण्या भारती ने लिखा है। नेक्स्ट इज रेन ऑन द रूफ, ये कोर्ट्स केन्या ने लिखा है। नेक्स्ट वन इज द लेक इस्ल ऑफ इनिसफ्री, विलियम बटलर यीट्स, शॉर्ट में इनको WB यीट्स भी बोलते हैं, इन्होंने इसको कंपोज किया है। नेक्स्ट पोएम इज अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसको फोइबे कैरी ने कंपोज किया है। नेक्स्ट इज नो मैन आर फॉरेन, जेम्स किरकप ने इसको कंपोज किया है। एंड लास्ट पोएम इज द डक एंड द कंगारू, एडवर्ड लियर ने इस पोएम को कंपोज किया है। सो दीज आर द पोएम्स ऑफ योर सिलेबस। नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री रीडर। सो द फर्स्ट चैप्टर इज द लॉस्ट चाइल्ड, इसमें ये मिसप्रिंट है, ये लास्ट चाइल्ड नहीं लॉस्ट चाइल्ड है। द लॉस्ट चाइल्ड, जिसको लिखा है मुल्कराज आनंद ने। नेक्स्ट वन इज द एडवेंचर ऑफ टोटो, दैट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। थर्ड इज ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इसको RK लक्ष्मण ने लिखा है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, दैट इज रिटन बाय AK रामानुजन। नेक्स्ट वन इज द हैप्पी प्रिंस, ऑस्कर वाइल्ड ने इसको लिखा है। वेदरिंग द स्टोर्म इन एडसमा, इसको हार्स मांडेर ने लिखा है। एंड द लास्ट चैप्टर इज द लास्ट लीफ, O हेनरी ने इसको लिखा है। तो ये है आपका 70% सिलेबस जो कि हमें पढ़ाना है आपके लिए। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर की। आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट किया जाएगा। इसमें 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें सबसे पहला सेक्शन होगा रीडिंग सेक्शन। इसमें आपका रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स का होगा। इसमें एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर नीचे दिए गए होंगे और 2 वेरी शॉर्ट आंसर होंगे वोकेबुलरी बेस्ड, जिनके आंसर आपको देने होंगे। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो 3 + 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 6 मार्क्स के, और जो वोकेबुलरी बेस्ड होंगे वो 2 + 2 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के। तो इस तरह से 10 मार्क्स का आपका ये रीडिंग सेक्शन से लिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज राइटिंग सेक्शन, ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या आएगा, लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग, जो कि 4 मार्क्स की होगी। नेक्स्ट इज डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखवा सकते हैं, रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, आर्टिकल लिखवा सकते हैं बेस्ड ऑन वर्बल क्लूज, जिसमें कुछ क्लूज दिए जाएंगे, उनके आधार पर आर्टिकल लिखवा सकते हैं। ये 6 मार्क्स का होगा। मैं जानता हूँ आपके लिए नया टॉपिक होगा, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम आपको क्लासेस में ये सब पढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन C, ग्रामर। ग्रामर आपका 15 मार्क्स की पूछी जाएगी, जिसमें 10 बहुत छोटे आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि बेस्ड होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, नरेशंस, आर्टिकल्स, वॉइस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, पंक्चुएशन एटसेट्रा। ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो इस तरह से 10 नंबर के ये क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट इज ए वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, एक छोटा सा पैसेज होगा हिंदी में, जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, 5 मार्क्स का। तो इस तरह से 15 मार्क्स की ग्रामर आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट इज सेक्शन D, लिटरेचर सेक्शन, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं इसमें 35 मार्क्स। सबसे पहले जो आपकी बुक है बीहाइव, उसमें से 15 नंबर यानी 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। प्रोज में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि बेस्ड होंगे गिवन प्रोज पैसेज पे। एक पैसेज दिया जाएगा जिस पर बेस्ड होंगे, 2 + 2 यानी कि 4 मार्क्स के। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे अलग से, यानी इसके लिए कोई पैसेज नहीं दिया जाएगा, ये भी 4 मार्क्स के होंगे। 3 वेरी शॉर्ट वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच। तो इस तरह से 3 नंबर के ये होंगे। टोटल हो गया आपका 15 मार्क्स। नेक्स्ट पोइट्री। पोइट्री आपका टोटल 8 मार्क्स का होगा, जिसमें सबसे पहले 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि एक पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया गया होगा, जिसमें से देख के आपको जिसको पढ़ के उसके आंसर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन पोएम्स।
उसमें से कुछ आपको पोइम दी जाएंगी, पोइम के नाम दिए जाएंगे जिसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। ये वर्ड अभी आपके लिए नया होगा, लेकिन हम बताएंगे आपको सेंट्रल आइडिया किस तरह से लिखना है। तो ये आपका 4 मार्क्स का होगा। अगर सेंट्रल आइडिया नहीं लिख पाते हैं तो 4 लाइन्स की कोई भी एक पोइम हम लिख देंगे उसमें, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं दी गई हो। लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेंट्रल आइडिया ही तैयार करें। नेक्स्ट हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स, उसमें 12 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 2 + 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 4 मार्क्स। एक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, और 4 बहुत छोटे छोटे ट्रू फॉल्स, कंप्लीटिंग द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के होंगे जो कि 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल हो गया आपका 4 मार्क्स का। तो इस तरह से 70 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर आएगा आपके लिए। तो ये हमने आपका सिलेबस डिस्कस किया, आपकी बुक्स के बारे में बताया, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे उस बारे में बताया। अब आगे से अगली क्लासेस में हम आपके चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, आपके सिलेबस को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आपके पास बुक्स नहीं होंगी, नो प्रॉब्लम, हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको PDF भेज दिया करेंगे, आपकी वीडियोज़ में आपके कंटेंट सामने होगा। तो आप बहुत ध्यान से उसको पढ़िए और एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयार रहिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे किसी भी समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।